अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। फिर हमने वेक्टर को जमा किया, उसके बाद हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्या वजह थी कि हमें फिज़िक्स में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है टॉर्क। तो जैसे ही स्टूडेंट इस टॉपिक का नाम सुनते हैं तो उनका जो दिमाग है वो घूम जाता है, क्योंकि टॉर्क स्टूडेंट हमारे पास है ही टॉपिक ऐसा जो कि घूमने के रिलेटेड है। तो हम स्टूडेंट टॉर्क को ऐसे पढ़ेंगे कि टॉर्क हमें क्या, हम टॉर्क को घुमा देंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास टॉर्क होता क्या है, क्या वजह थी कि हमें फिज़िक्स में टॉर्क को पढ़ना पड़ा, टॉर्क को हम हमेशा आर एफ साइन एंगल ही क्यों लेते हैं, क्यों हम साइन यूज़ करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको आखिर में मिल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलें स्टूडेंट, टॉर्क को शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या वजह थी कि हमें फिज़िक्स में टॉर्क को पढ़ना पड़ा। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास लीनियर मोशन की बात आती है, सपोज करो ये गाड़ी है और ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हमारा दिल कर रहा है कि ये जो गाड़ी है ये फास्ट मूव करे, इसकी जो वेलोसिटी है ये बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कार के ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन में हमने क्या लगा दी, फोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाई इस गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ गई। जिस गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आने से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो क्या हुआ, हमारे पास इसकी वजह से गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। और जैसे ही वेलोसिटी हमारे पास बढ़ी उस वेलोसिटी गाड़ी में हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास जब लीनियर मोशन की बात हो तो उस वक़्त अगर हमने किसी भी चीज़ की वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। हमारे पास अलादीन का चिराग तो है कोई नहीं कि हम ऐसे फूंक मारे और ऐसे गाड़ी भागना स्टार्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं। हमें जब भी वेलोसिटी बढ़ानी हो, उस गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना हो, तो हमेशा हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तभी जाकर उस गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट बात थी लीनियर मोशन की। लेकिन अगर कोई बॉडी हमारे पास किसी भी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो अगर हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है, जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, इस तरह जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर हमने किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को हमारे पास बढ़ाना है या हमने उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, जिस तरह हमारे पास लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हमने सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो अगर हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसमें अगर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, उस वक़्त हमें ज़रूरत पड़ेगी टॉर्क की। क्या स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही हमारे पास वजह थी कि हमें फिज़िक्स में टॉर्क को धकेलना पड़ा कि जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही हो, तो उस वक़्त अगर उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, तो जिस तरह हमने लीनियर मोशन में फोर्स लगाई थी, इसी तरह हम टॉर्क लगाएंगे किसमें, एंगुलर मोशन में, जब बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही हो और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना हो, तो उस वक़्त जिस क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस क्वांटिटी को हम टॉर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये वजह थी कि हमें टॉर्क को पढ़ना पड़ा है। इतना पढ़कर आपको समझ तो आ गया कि टॉर्क कोई अजीब शय नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स काम कर रही थी, इसी तरह अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, किसी एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी की रोटेशन की बात करें, तो हमें फोर्स की बजाय टॉर्क को पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है स्टूडेंट कि क्या लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी, इसी तरह एंगुलर मोशन में बॉडी का किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने के लिए अगर हमें
एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाना है तो उस वक्त हमें जिस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास कहलाएगी टॉर्क। तो इतने सारी बैकग्राउंड से अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन टॉर्क की क्या है। अगर आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया तो डेफिनेशन भी इसी में क्लियर हो गई है कि हमारे पास वो कहता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके एक्सिस के इर्द गिर्द। वो हमारे पास कहलाता है टॉर्क। वो कह रहा है कि हमारे पास फोर्स का किसी भी बॉडी के ऊपर वो वाला असर जो उस बॉडी को एंगुलर हमारे पास किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाए तो उस फोर्स के इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। क्या स्टूडेंट? वो कहता है कि फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर ऐसा इफेक्ट जो उस बॉडी को किसी एक्सिस के इर्द गिर्द उसकी एंगुलर वेलोसिटी में बढ़ने में इजाफा करे और एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाए तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे टॉर्क। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है कि टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास किसी भी बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, अगर उसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना है तो वो वाली क्वांटिटी जो उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी उस क्वांटिटी को हम कहते हैं टॉर्क। तो पीछे भी हमने यही पढ़ कर आए, जो इसका बैकग्राउंड पढ़ा था कि क्या वजह थी कि फिजिक्स में टॉर्क को लाना पड़ा। यही था कि जब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना हो किसी बॉडी में तो जिस क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास कहलाती है टॉर्क। तो स्टूडेंट इतनी सी बात है डेफिनेशन में। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा टॉर्क का। तो जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास टॉर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और हमारे पास अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें दो क्वांटिटी, एक हमारे पास हो मोमेंट आर्म और दूसरी हमारे पास फोर्स हो, और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो क्वांटिटी इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी उस क्वांटिटी को हम कहेंगे टॉर्क। क्या स्टूडेंट? टॉर्क क्या है? हमारे पास सिंपली दो क्वांटिटी जिनमें से एक मोमेंट आ है दूसरा हमारे पास फोर्स है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उन दोनों क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास कहलाएगी टॉर्क। अब देखते हैं कि हमारे पास ये मोमेंट आर्म है क्या चीज़। ये हमारे पास फोर्स तो हमें समझ लग रही है कि हमने फोर्स लगानी है, लेकिन ये मोमेंट आर्म हमारे पास क्या चीज़ है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास एक नट है, इसको अब हमने खोलना है। तो इसको कैसे खोल लेंगे हम? एक रेंच के ज़रिए। ये हमारे पास नट है और ये हमारे पास एक रेंच है जो उस नट को खोलने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस जिस एक्सिस के इर्द गिर्द उस नट ने ऐसे घूमना है, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट तक हमने फोर्स लगानी है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगानी है, उस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहलाता है मोमेंटम आर्म। क्या स्टूडेंट? दोबारा सुन लें। हमारे पास जब भी नट को खोलना हो तो हम ऐसे रेंच पे करते हैं और जिस एक्सिस के इर्द गिर्द उस नट ने घूमना है, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, उस पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो हमारे पास होता है मोमेंटम आर्म। और हमारे पास जो ये पॉइंट है जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं एक्शन ऑफ लाइन। फोर्स का एक्शन ऑफ लाइन, जिस लाइन के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे एक्शन ऑफ लाइन। और इस पॉइंट से लेकर इधर तक का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म। और अगर अब हमने इसको खोलना है तो हम क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर में ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास ये नट खुल जाएगा। तो ये क्या पता चला? टॉर्क क्या है? दो क्वांटिटी मोमेंट आर्म
ये हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट और एफ जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास बन जाएगी क्वांटिटी टॉर्क। तो आप कह रहे होंगे कि हम देखेंगे कि ये क्रॉस क्यों आया, क्या वजह थी कि हमने क्रॉस को ही यूज़ किया। लेकिन अब आप इधर ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह लीनियर मोशन में हमने फोर्स ही लगाई थी, हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई थी, एक्सेलरेशन भी आ गया होगा, आप इधर सोच रहे होंगे कि लगाई तो हमने इधर भी फोर्स ही है, फोर्स ही लगाई है ना हमने इस पॉइंट के ऊपर, तो ये खुल गया है, तो टार्क की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों हमने टार्क को पड़ा। फोर्स ही हम कह देते, लगाई तो हमने फोर्स ही है, इसको खोलने के लिए हमने क्या इधर है फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी तो ये नट खुल गया। तो लीनियर मोशन में भी हमने फोर्स लगाई थी, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, इधर भी हम लगा तो फोर्स ले हैं, लेकिन एक्सेलरेशन तो फिर हमने टार्क क्यों पड़ा, क्या वजह थी कि हमें टार्क को पढ़ना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि टार्क को क्यों पढ़ना पड़ा, हमारे पास फोर्स ही काम कर रही है तो क्यों टार्क की ज़रूरत पड़ी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट ही हमने इसका क्यों लिया, डॉट भी तो ले सकते थे, क्या वजह थी कि हमने दो क्वांटिटी इस और इसको क्रॉस प्रोडक्ट ही किया। तो अब हम देखते हैं उसको। अच्छा स्टूडेंट, इसका पहले यूनिट देख लें। हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर होगा, और ये हमारे पास फोर्स है तो इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होगा। तो ये हमारे पास टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और यहीं हमारे पास यूनिट होता है वर्क का, उसका भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है, उसमें भी हमारे पास एफ डी कोज एंगल होता है, या हमारे पास कह लें तो एफ डी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देखो स्टूडेंट, दोनों क्वांटिटी हमारे पास, इधर भी ये डिस्टेंस है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर ये फोर्स है, इधर भी ये फोर्स है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन देखो क्रॉस की वजह से ये टॉर्क बन गया और डॉट की वजह से वो वर्क बन गया। कितना हमारे पास इंपॉर्टेंस है क्रॉस और डॉट की। तो यूनिट इसका भी हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, इसका भी न्यूटन मीटर होता है, लेकिन ये क्रॉस और वो डॉट। हम देखेंगे कि क्यों हमने क्रॉस लिया, क्यों हमने डॉट नहीं लिया, और अब हम देखते हैं कि मोमेंट आर्म ही क्यों आया लगा। तो इधर भी हम फोर्स ही ले रहे हैं तो फिर क्यों हमने इसको टार्क का नाम दे दिया। तो अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी क्योंकि हमने टार्क को घुमाना है, अच्छे तरह उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने, इसलिए थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि लगा तो फोर्स ही ले रहे थे तो क्यों हमने उसको टार्क कहा। तो स्टूडेंट करो सपोज करो, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये हमारे पास सपोज करो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जी। अब इस एक्सिस के इर्द गिर्द इस दरवाजे ने घूमना है, खोलना भी इसी एक्सिस के इर्द गिर्द है और इसने बंद भी इसी एक्सिस के इर्द गिर्द होना है। अब इस एक्सिस, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है, वहाँ से लेकर इधर हैंडल बना हुआ है जहाँ पर पकड़कर हम दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है वहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। तो ये स्टूडेंट क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई क्वांटिटी मोमेंट आर्म, और इस पॉइंट पर हमने लगानी है फोर्स। ऐसे फोर्स पर परपेंडिकुलर लगाएंगे, ऐसे वो फिर वो बना नहीं सकते क्योंकि ये 2D में प्लेन है हमारे पास। तो इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है। स्टूडेंट ऐसे ही समझ लो कि ये हमारे पास दरवाज़ा है, ऐसे ये अब ऐसे जनाब पड़ा हुआ है, तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द इसने रोटेट करना है, ऐसे ऐसे इसने खोल जाना है, ऐसे इसने बंद हो जाना है। अब इस हमारे पास एक्सिस के इर्द गिर्द इसने रोटेट करना है, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट तक हमने फोर्स लगानी है, इसे ऐसी फोर्स लगानी है ना, ऐसे पकड़ के हम इसको खोल देंगे, ऐसे बंद कर देंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म। ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये मोमेंट आर्म बन जाएगा। तो अब हमने इसको खोलना है, और फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लगाएंगे, ऐसे हमारे पास लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसे लगाएंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। अब हमने देखना है कि लगा तो फोर्स ही लगे रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं फोर्स लगानी है, फोर्स लगानी है, तो फिर टार्क का नाम क्यों दिया। अब स्टूडेंट सपोज करो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म, और टार्क क्या था, इन दो हमारे पास क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट था। जब ये दोनों क्वांटिटी मिली उसी वक्त हमारे पास टॉर्क आया। अब देखते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर इसको ख़त्म कर दें तो पीछे तो फोर्स ही बच रही है ना, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो ये फोर्स ही बच रही है ना, और बार बार हम कह भी रहे हैं कि फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, सारी बात इस मोमेंट आर्म की है ना, जिसने मल्टीपल होकर टॉर्क बना दिया। तो अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। स्टूडेंट सपोज करो अगर फोर्स की ही बात होती, ये भी किसी हमारे पास दरवाज़ा एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है,
हमने बात कही थी टॉर्क उसी वक्त आएगा जब हम बॉडी को उसके एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाएंगे। अब सपोज करो हमने सिर्फ फोर्स ही लगानी होती तो इसको ख़त्म कर दो। फर्ज करो हम इसको मोमेंट आर्म को ख़त्म कर देते हैं, हमें सिर्फ फोर्स की ज़रूरत है। तो क्या किया हमने, ये मोमेंट आर्म ख़त्म हो गया। अब हम फोर्स किसके ऊपर लगाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर है। जाहिर बात है मोमेंट आर्म ख़त्म हो गया। हमने कहा कि हम जी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी उसके एक्सिस के ऊपर, ये वाली, ये दरवाज़ा है। अब हमने इसकी बजाय, इधर की बजाय हमने इधर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी जहाँ से दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या दरवाज़ा खुलेगा? स्टूडेंट दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा, चाहे आप सारी ज़िंदगी यहाँ पर फोर्स लगाते रहो, सारी फैमिली आप इकट्ठी कर लो और इकट्ठे होकर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दो इस पॉइंट पर, तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। स्टूडेंट यहाँ से पता चला कि अगर फोर्स ही लगानी होती तो हमारे पास लीनियर मोशन में भी फोर्स थी, एंगुलर मोशन में भी हमें अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ती तो ये दरवाज़ा खुल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखा जब हमने इस मोमेंट आर्म को ज़ीरो किया, इस क्वांटिटी को छोड़ा, तो हमारे पास रोटेशन नहीं हुई, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, हमारे पास वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो क्या पता चला कि हमारे पास जब रोटेशन की बात होगी, जब एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाने की बात होगी, तो उसमें हमारे पास सिर्फ फोर्स ही काम नहीं करेगी, बल्कि साथ में एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम आर्म। अगर ये ना हो तो हमारे पास इधर हम चाहे सारी ज़िंदगी फोर्स लगाते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये दरवाज़ा ना खुलेगा ना बंद होगा, अपनी ही हमारे पास जगह पर रहेगा। बेशक स्टूडेंट आप देख लेना, आप जिस घर में आप दरवाजे के ऊपर इस पॉइंट पर फोर्स लगाना, कोई इफेक्ट नहीं होगा दरवाजे के ऊपर, बिल्कुल उस पॉइंट पर जहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है दरवाज़ा, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। तो फोर्स जितनी मर्जी लग जाए कोई चेंज नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं होगा। तो इसलिए हमें दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा, जो कि हमारे पास बन गई टॉर्क। इसीलिए हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ी। फोर्स होती तो वो दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन देखा कि फोर्स ने कोई काम नहीं किया। लीनियर मोशन में सिर्फ फोर्स हमें ज़रूरत थी, लेकिन जब एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने की बारी आई तो उस वक्त फोर्स ने कहा कि मुझे एक और क्वांटिटी की ज़रूरत है, जिसको हमने मोमेंट आर्म का नाम दिया। और उन दोनों क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारे वजूद में हमारे पास नई वेक्टर क्वांटिटी आई, उसको हमने टॉर्क कह दिया। ये इंपॉर्टेंट थी टॉर्क की फिजिक्स में कि इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। अब देखते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों है। डॉट भी तो ले सकते थे ना। वैसे देखा हमने कि डॉट में हमारे पास वर्क आ रहा था, इसकी इंपॉर्टेंस है क्रॉस और डॉट की। लेकिन अब देखते हैं कि क्रॉस ही क्यों लिया। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर स्टूडेंट देखे हैं तो इंशाल्लाह ये तो आपको फिर पता चल गया है कि क्रॉस क्यों लिया। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हमने दो क्वांटिटी का क्रॉस ही क्यों लिया, क्या वजह थी कि हमें क्रॉस को ही पढ़ना पड़ा। तो इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। क्या स्टूडेंट, अब हमने देखना है टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या स्टूडेंट, तो रिजिड बॉडी हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर हम चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस लगा दें, उसके जो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज ना हो। अगर सपोज करो ये बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास एक इधर पॉइंट है, ये एक इधर पॉइंट, और इन दोनों के दरमियान, चलो जी ये हमारे पास बॉडी भी बन गई। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है आर। अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान आर। अब चाहे हम इस बॉडी के ऊपर इधर से चपेड़े मारे, इधर से मारे, इधर से हम इसको घुसने मारें, लेकिन इस दो पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो तो इस बॉडी को हम कह देंगे कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगी रिजिड बॉडी। अगर इस इनके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, चाहे जो मर्जी कारण जितनी मर्जी फोर्सेस लगा दें, तो उस बॉडी को हम कह देते हैं रिजिड बॉडी। और स्टूडेंट ये तो आइडियली होती है, ऐसी तो कोई बॉडी भी नहीं है। तो जितनी मर्जी चपेड़े मारते रहो, फोर्स लगाते रहो, उसके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, ये एक आइडियल बॉडी है। लेकिन क्या होती है, जब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो उस बॉडी को हम कह देते हैं रिजिड बॉडी। अब हमने देखना है कि टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि दो क्वांटिटी को हमने क्रॉस ही क्यों किया, क्यों हमने उसको डॉट नहीं किया। तो हमारे पास ये बना लेते हैं रिजिड बॉडी।
ये जब बॉडी की तो आपको समझ लग गई। अब हम इसके ऊपर टॉर्क को देखना है। तो हमारे पास सपोज करो ये स्टूडेंट बन गई, ये रिजिड बॉडी बन गई। अब इस पॉइंट पर हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है। कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास और ये हमारे पास है ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास होगा। ये स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था, क्या करता है हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास ओरिजिन से उस पॉइंट की पोजीशन बताता है। ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर और इस डायरेक्शन में ये हमारे पास पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है। क्या स्टूडेंट, एक रिजिड बॉडी है जिसको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो मर्जी कर लें। उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का जो ओ से हमारे पास पोजीशन वेक्टर था वो आ रहा है। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर लगानी है फोर्स। हमने चलो ये फोर्स लगा दी, ये हमारे पास हमने फोर्स लगा दी। हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल के ऊपर हमने फोर्स लगा दी। क्या किया, ये पॉइंट था, हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं लगाई, हमने कुछ एंगल के ऊपर इस पर फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में। अब ज़ाहिर बात है जब भी हमारे पास फोर्स लगेगी किसी हमारे पास पॉइंट के ऊपर जो कि हमारे पास एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, तो उसमें हमारे पास ज़ाहिर बात एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अब जैसे ही हमने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई तो हमें पता है कि जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक उसका हिस्सा एक्स की तरफ, दूसरा उसका हिस्सा वाई की तरफ। एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में। अब हमारे पास ये एक्सिस ये वाला है। अब हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास एफ कोस एंगल ये आएगा। ये हमारे पास जो कि उस आर की डायरेक्शन में था, जो कि हमारे पास ये मोमेंट आर्म आप आ रहे हैं स्टूडेंट। ये अब क्या है हमारे पास मोमेंट आर्म है। जिस तरह उधर हमने आई इसको कहा था, अब हमने इसको आर कह दिया और कुछ भी नहीं। ये हमारे पास मोमेंट आर्म है जो कि हमारे पास वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस के इर्द गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। तो ओरिजिन से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है वहाँ तक का फासला हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाता है। अब इस मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट आया, जो दो हिस्से हुए, वो हमारे पास एफ कोस एंगल है और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा एफ साइन एंगल। क्या स्टूडेंट, दोबारा एक रिजिड बॉडी ली, उस पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट पर हमने फोर्स लगाई लेकिन एंगल से। अब जब हमने एंगल से फोर्स लगाई तो उसके दो हिस्से हो गए, हमने पढ़ा था। एक उसका हिस्सा एक्स एक्स की तरफ होगा, बिल्कुल आर के पैरेलल होगा, एफ कोस एंगल, और एक उसका हिस्सा एफ कोस एंगल के परपेंडिकुलर होगा। दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, वो एफ साइन एंगल है। अब हमने स्टूडेंट देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर किस कंपोनेंट ने इफेक्ट डाला, किस कंपोनेंट ने इस पॉइंट के एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाने की कोशिश की, या किस कंपोनेंट ने हमारे पास इस बॉडी को रोटेट करवाया। ज़ाहिर बात है ये फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक उसका एक्स में दूसरा वाई में। अब देखना है कि किस हमारे पास कंपोनेंट ने इफेक्ट डाला, और यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास क्रॉस ही क्यों लिया। अब हम इसको देखते हैं कि किस कंपोनेंट ने हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट डाला, इसको घुमाने में, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने में। अब इसी को हम समझते हैं। ये सपोज करो स्टूडेंट वही वाला दरवाज़ा है। अब हमने पहले तो हम ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते थे तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आ जाता था। एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं ना, हम देखते हैं क्रॉस क्यों लिया, ये अभी देखने लगे हैं। लेकिन अगर इसको खोलें तो ये हमारे पास हमारा था एफ साइन एंगल। तो हम क्या करते थे, मैक्सिमम फोर्स इधर लगा देते थे, ऐसे आर और एफ के दरमियान एंगल 90 बनता था, तो ये हमारे पास आ जाता था आर एफ मैक्सिमम एंगल। अब क्या किया हमने, एंगल फोर्स लगाई किसी एंगल के साथ, इस आर के साथ किसी एंगल के ऊपर, हमने ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लगाई, किसी ऐसे एंगल के साथ फोर्स लगाई। अब इस फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक हमारे पास एक्स में दूसरा वाई में, एक मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर। अब देखते हैं कि किस कंपोनेंट ने इसके ऊपर इफेक्ट डाला। अब क्या किया, यहीं हमारे पास दरवाज़ा है, तो जैसे ही हमने फोर्स लगाई तो उसके दो हिस्से हो गए, एक उसका परपेंडिकुलर और एक उसका ऐसे आर की डायरेक्शन में।
अब स्टूडेंट आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जब वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा ये वाला, ये उस दरवाजे को कभी भी नहीं खोलेगा। आप बिल्कुल देख लेना घर जाकर, वो जो लाइन है जो जिसको हमने मोमेंट आर्म का नाम दिया, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट था, अगर आप उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये जो है ऐसे, तो हमारे पास दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। चाहे आप सारी ज़िंदगी लगा दें, ऐसे फोर्स लगाते रहें इस डायरेक्शन में, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में जो ये वाला था ऐसे, तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। दरवाज़ा उसी वक्त खुलेगा जब आप उसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो जो हमारे पास ये खुला हुआ है तो हमारे पास ये बंद हो जाएगा जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। तो क्या पता चला कि जब इस फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक उसका हिस्सा एक्स में दूसरा वाई में, तो किस कंपोनेंट ने हमारे पास इफेक्ट डाला, उस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने इस आर के ऊपर, मोमेंट आर्म के ऊपर इफेक्ट डाला और बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या पता चला कि मोमेंट आर्म जो था वो किसकी वजह से चेंज हुआ, उसके कंपोनेंट जो था परपेंडिकुलर वाला, उसकी वजह से इस बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमारे पास स्टूडेंट यही होता है कि जब हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो। अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास सपोज करो एफ ऐसे लग रहा है एंगल के साथ, तो ये इसका एफ कोज इधर आ जाएगा, ये हमारे पास एफ साइन इधर आ जाएगा, ये हमारे पास एफ है, ये सपोज करो आर है। तो हमने देखा पीछे पड़ा कि जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो, तो उस वक्त जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क में भी हमें यही हो रहा था कि पैरेलल कंपोनेंट वाले ने कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला। इफेक्ट किसने डाला, उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा था उसने मोमेंट आर्म के ऊपर इफेक्ट डाला, इसलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में भी जब हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उसी वक्त हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो इसी वजह से जब हम ऐसे ही उसके दो हिस्से हुए, एक उसका हिस्सा मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में जो कि कभी भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाएगा, और एक हमारे पास उसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा था जो कि हमारे पास ऐसे दरवाजे को खोल भी लेता है और बंद भी कर लेता है। तो जब आप हमारे पास दरवाजे को खोलते हैं तो हम हमेशा ऐसे उसको फोर्स लगाते हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो, पैरेलल वाला कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उस वक्त हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास नई क्वांटिटी जो हमारे वजूद में आई उसको हमने टॉर्क का नाम दे दिया। यही वजह थी कि हमारे पास टॉर्क की ज़रूरत पड़ी। और मोमेंट आर्म भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी था, सिर्फ फोर्स से ही काम हमारे पास नहीं बन रहा था। अब स्टूडेंट ये आर एफ साइन एंगल है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम जी ना फोर्स के हिस्से लें, फोर्स के दो हिस्से करें, एफ कोज एंगल एफ साइन एंगल है। हम हमारे पास ये सपोज करो अगर इधर आर है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, तो लाजमी नहीं क्रॉस प्रोडक्ट में हमने फोर्स के हिस्से लेने हैं, फोर्स को हिस्से करते रहें, हम इस आर के भी हिस्से कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक आर है, मोमेंट आर्म है, इस हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो अब जारी बात है इस फोर्स के भी हिस्से हो सकते हैं, लेकिन अब हम इस आर के हिस्से करेंगे, आर के भी कर सकते हैं। हमारे पास ये आर का कोज एंगल आ जाएगा और ये हमारे पास आर का साइन एंगल आ जाएगा। तो अब इस आर जो साइन एंगल है, जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस कंपोनेंट के ऊपर पड़ेगा, जो फोर्स का इस फोर्स का इफेक्ट है इसकी डायरेक्शन में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फोर्स इस कंपोनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। फोर्स जो है जो वो इफेक्ट डालेगी वो आर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा। तो हम आर को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर साइन एंगल एफ, दोनों तरह लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो दो क्वांटिटी होती हैं दोनों के से ले लेते हैं, लेना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारे पास इफेक्ट होगा, लेना परपेंडिकुलर वाला होता है, लेकिन फोर्स का भी ले सकते हैं, आर का भी ले सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, आर एफ साइन एंगल था। इसमें हम फोर्स का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में ले रहे थे, लेकिन अब इधर हमने क्या किया, मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा फोर्स की डायरेक्शन में ले लिया। तो दोनों तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये था टॉर्क। अब स्टूडेंट टॉर्क हमारे पास इसके बहुत इंपॉर्टेंट
हमारे पास यूज़ भी हैं, याद आ गए हैं लास्ट पे के ऊपर। अब स्टूडेंट सपोज करो हमने अगर ये वहीं हमारे पास पहली वाली एग्जांपल है, ये हमने काबला खोलना है नट, तो अब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, ये रेंच लगा दिया। और ये अब हमने देखा कि इस पॉइंट से लेकर तो ये वाला था, ये हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म, और इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या लगा दी, फोर्स। अब हमने जब इस नट को खोला तो हमें ढेर सारी फोर्स की ज़रूरत पड़ी। सपोज करो हमारे पास हमें अगर ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास इसको खोलने के लिए हमें 5 न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत पड़ी। सपोज करो वो बहुत ढेर सारी फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है। तो जब हमने इस के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो तब जाकर हमारे पास ये नट खुला, और इसकी वजह से टार्क कितना आया, RF साइन एंगल। अब सपोज करो हमने सारी की फोर्स है वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई। अगर एंगल के साथ लगाएंगे तो कंपोनेंट होंगे, लेकिन अगर सारी परपेंडिकुलर लगा दें तो हमारा काम ही बन गया। हमें चाहिए परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, तो जब सारी फोर्स लगेगी तो एंगल 90 होगा, तो हमारे पास टार्क क्या आ जाएगा, 20। अब देखो स्टूडेंट, टार्क की कितनी ज़रूरत है। अब हमें चाहिए कि हम थोड़ी फोर्स लगाएं, क्या करें, हमें कम काम करना पड़े, थोड़ी फोर्स लगाएं। जैसे बस ऐसे टच करें तो हमारे पास जो नट है वो खुल जाए। चाहिए हमें 20 न्यूटन का टार्क, ये नट उसी वक्त खोले जगह जब इसके ऊपर 20 न्यूटन का टार्क लगेगा। लेकिन हमें अब कम करना है, हम सुस्त हो गए हैं। अब हम कहते हैं कि काम कम करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स कम लगानी पड़े। तो हम क्या करते हैं जनाब, वहीं एक वो का नट है, इसके ऊपर हमने ये रेंच डाला और इसको हमने बढ़ा दिया, इसकी लेंथ बढ़ा दी स्टूडेंट। जब हमने लेंथ हमारे पास की 20, तो उस वक़्त हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास R कहलाएगा। अब जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें 1 न्यूटन का काम करना पड़ेगा, 1 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी इस नट को खोलने के लिए। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास मोमेंट आर्म की इम्पोर्टेंस कितनी है कि हमें काम कम करना पड़े तो हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी। तो जैसे ही हमने लेंथ बढ़ाई, ये हमने बड़ा किया, तो हमने सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, और टार्क अब भी हमारे पास कितना आएगा, 20। और ये 20 हमारे पास टार्क इस नट को खोल देगा। तो हमने थोड़ा काम करके हमने वहीं काम किया, थोड़ी फोर्स लगा के काम हमने वहीं किया और नट हमारे पास खुल गया। तो ये था हमारे पास, बस हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज़ किया। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जितनी जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना उतना हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी जितनी लेंथ आप कम करते जाएंगे उतनी उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शन की बात है ना दरवाजे की भी, तो आप जैसे इसको नुक्कड़ का पकड़ खोलेंगे आसानी से खुल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इधर सबसे कम फोर्स, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और ऐसे ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे फोर्स भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि आप आर को कम कर रहे हैं। जब आर को कम करेंगे तो हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप आर को 0 कर दें तो हमारे पास टार्क कभी भी नहीं प्रोड्यूस होगा, चाहे आप सारी ज़िंदगी उस एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाते रहें। तो ये था हमारे पास टार्क। तो स्टूडेंट आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि हमारे पास टार्क होता क्या है, क्या वजह थी कि हमने टार्क को पढ़ा, हमारे पास टार्क क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों होता है, और उसके बाद हमारे पास अगर फोर्स ही लगानी है तो इस टार्क को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे कंसेप्ट आपके आई होप क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।